श्री कृष्ण कहते हैं, किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्रिया का परिणाम निश्चित है, चाहे वह आज हो या कल आज। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। जीवन में सबसे बड़ी भूल वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। अगर तुम श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने अंदर बदलाव करने के बजाय बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। असल में परिवर्तन स्वयं से शुरू होना चाहिए। बाहरी हालात चाहे जैसे हो, अगर तुम अपने मन और आत्मा को सशक्त बना लेते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। कभी कभी इंसान को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे बिना सवाल जवाब किए बस चुपचाप साथ दे, लेकिन यह सच्चा साथ वही दे सकता है जो स्नेह और प्रेम से भरा हो, जैसा तुम्हारे जीवन में केवल सच्चे संबंध दे सकते हैं। याद रखो, भाग्य से ऊंचा कर्म होता है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए आत्मा की उन्नति पर ध्यान दो। तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। जब तुम अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुख होते हो तब कोई निर्णय मत लो, क्योंकि यह स्थितियां तुम्हारे मन को विचलित कर देती हैं और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ध्यान रखो, जो मेरे वचनों का पालन करता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और जीवन में धर्म, सत्य और श्रद्धा का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांति से सहन कर लेता है वह संसार पर विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। आशा और विश्वास दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु यह इस पर निर्भर करता है कि तुमने आशा किससे की और विश्वास किस पर रखा। अहंकार भी तब आवश्यक हो जाता है जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल जीतता है, बल्कि वह है जो जानता है कि कहां पर रुकना है और हार को कैसे संभालना है। किसी का बुरा न करना तुम्हारा धर्म है और यह तुम्हारी आत्मा की महानता को दर्शाता है। मौन में भी शक्ति होती है। मौन का प्रभाव कई बार शब्दों से अधिक गहरा होता है। तुम्हारा ध्यान उस पर रहना चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि जो नहीं मिलता उसके लिए धैर्य खो देता है और जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं करता। जीवन में कुछ लोग सबक बनकर आते हैं और यह भी जरूरी होता है कि तुम उस सबक से कुछ सीखो। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। यह भी सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई और स्पष्टता से घबराते हैं और तुम्हें नापसंद करने लगते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते वहीं होते हैं जहां समझ और सम्मान हो। समय से ज्यादा कद्र उस चीज की करो जिसे हृदय से दिया जाता है। मौन में भी वह बात होती है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर पाते। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसे संसार की कोई ताकत सफलता से रोक नहीं सकती। हर पल को जी लो, क्योंकि समय बीत जाता है और केवल यादें रह जाती हैं। कुछ यादें हमें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां हमें मरने नहीं देती। कई बार तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, तभी तुम कुछ अद्वितीय प्राप्त कर सकते हो। जिसके हृदय में सच्ची मानवता है उसकी सोच यही होती है कि उसे मिला सुख सबको प्राप्त हो और कोई दुख ना झेले। जिंदगी में उन्हीं लोगों को अहमियत दो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम उन्हें उनकी सही जगह दिखाओगे। प्रेम सच्चा हो तो कितना भी विवाद हो, संबंध बचे रहते हैं। प्रेम की भाषा सरल होती है, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, जो यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। शेर जंगल का राजा है, मछली पानी की रानी। दोनों अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं और यह समझना जरूरी है कि हर किसी की अहमियत होती है। राधा और कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था। यह प्रेम का संदेश है जो सभी के हृदय तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आज तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो या आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो, यह समय भी बीत जाएगा। जीवन का यह सत्य है कि समय स्थिर नहीं रहता। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो
जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए। सच्चे संबंधों की पहचान यह है कि जब तुम्हारा समय बदले, उनका विश्वास तब भी तुम्हारे साथ बना रहे। रिश्ते मजबूर नहीं, बल्कि मजबूत होने चाहिए। कभी किसी के दुख से खुश मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। जीवन में कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, और इसका कारण हर बार गलतियां नहीं होती। सत्य का चुनाव, चाहे क्रोध में ही क्यों ना हो, हमेशा सही होना चाहिए। यदि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम आईना हो, और आईना वही दिखाता है जो सच होता है। चिंता उन्हीं को करनी चाहिए जिनका चेहरा धुंधला है, तुम्हें नहीं। जब भी कोई कार्य करो, उसे पूरे मन और आत्मा से करो, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सत्य का स्वभाव ऐसा है कि वह असत्य के सागर में भी अपनी जगह बनाए रखता है, जैसे पानी में तेल की बूंद तैरती है। कभी भी आनंद में बहे, ना क्रोध में उत्तर ना दो, और दुख के क्षणों में निर्णय मत लो। जो व्यक्ति लाखों बातें जानता हो परंतु स्वयं को न समझ सके, वह अज्ञानी ही कहलाता है। हर व्यक्ति का जीवन अनुभव अलग होता है, इसलिए हमें दूसरों के सफर का सम्मान करना चाहिए। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, परंतु शब्द आत्मा को भी आहत कर देते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कटु शब्दों से किसी का दिल तोड़ने से बेहतर है स्नेह और समझदारी से बात करना, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर को अपनी पहचान नहीं समझता, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ समय पर खड़े रहते हैं, उनकी कद्र समय से भी अधिक होनी चाहिए। अगर तुम चुप रहकर सहन करते हो तो लोग तुम्हें महान समझते हैं, और जब तुम सत्य बोलते हो तो लोग तुम्हें बुरा कहते समय जब न्याय करता है तो उसे गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कई बार लोग रिश्ते बचाने के लिए झुकते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और पूरी हो जाती है तो अहंकार। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने स्वयं को कमजोर मान रखा है, परंतु तुम में असीम शक्ति है। इस सत्य को समझो और अपने आत्मबल को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा ही लिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई अर्थ नहीं है। क्या पता मंजिल उतनी ही पास हो जितना तुमने सोचा भी ना हो। असंभव कुछ भी नहीं है। जो तुम सोच सकते हो वह कर सकते हो, और जो तुमने कभी नहीं सोचा वह भी संभव है। परंतु केवल समय सीमा पर काम खत्म करना पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि तुम समय सीमा से पहले ही कार्य पूरा कर लो। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करनी आवश्यक है। अपने सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ठीक से समझो, ध्यान से देखो। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वह केवल तुम्हारी कमजोरियों का आईना बनता है। परंतु याद रखो, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब मनुष्य के पास धन और सम्मान होता है तो वह अक्सर दूसरों का आदर नहीं करता, पर वह यह भूल जाता है कि समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। समय का चक्र कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में बदलता है। इसलिए कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय सभी को समान अवसर देता है। जिस प्रकार चुंबक सभी धातुओं को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह समय भी अपनी गति से सबको बदलता है। तुम शोक करते हो उस शरीर के लिए जो नश्वर है। यह समझो कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति न जीवन के लिए शोक करते हैं, न मृत्यु के लिए। भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे माध्यम से सभी कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह उसके कर्म का परिणाम है और समय उसे उसका फल अवश्य देगा। परंतु तुम्हें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आजकल मीठी बातों में भी साजिशें छिपी होती हैं, इसलिए हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय दोनों ही समय पर आते हैं। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अगर तुम अपना सम्मान खोकर कुछ प्राप्त भी कर लेते हो तो उसका मोल कुछ नहीं होता। अपने हर सपने को अपनी सांसों में बसाओ और हर मंजिल को अपनी दृष्टि में रखो। विजय तुम्हारी होगी। अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे। किसी को हराना आसान है, पर किसी का दिल जीतना बहुत कठिन है। असली शिक्षा वही है
जो तुम्हें इंसानियत सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करो और दूसरों की प्रेरणा से आगे बढ़ो, परंतु अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार वास्तव में झूठ और स्वार्थ से भरा हो सकता है, परंतु सच्चे दिल वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे दिल और जुबान से सच्चे होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजो, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल सुकून और प्रेम देने के लिए होते हैं। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करता है, परंतु जो व्यक्ति संस्कारों से परिपूर्ण होता है, वह झुककर सच्ची महानता प्राप्त करता है। भगवान बनने से पहले पत्थर जैसा धैर्य और तप आवश्यक है, जैसे मूर्तियां बनने से पहले पत्थर को गढ़ा जाता है। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली साधन हैं जो तुम्हारे जीवन में गहराई लाते हैं। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं हो सकता। हार और जीत केवल बाहर के संघर्ष से नहीं होती, यह मन की अवस्था पर निर्भर करती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हिम्मत हारने वाले लोग ही बीच में रुक जाते हैं। अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। इसीलिए जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी जीत से उत्तर दो। जो कुछ भी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि समय तुम्हारी सच्चाई को स्वयं प्रकट करेगा। खुशियों का कोई विशेष रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असल में जीवन का मार्ग है। तुम्हारा वजू ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो वह तुम्हें कभी भूल ना पाए। अपनी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही हाथ में है, बाकी लोग केवल सुझाव दे सकते हैं। जीवन में हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अनमोल होते हैं। अहंकार का नशा ऐसा होता है कि यह केवल दूसरों को दिखाई देता है, स्वयं को नहीं। इसलिए हमेशा हंसते रहो और लोगों को सोचने दो कि तुम्हें कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी पहले से तैयार नहीं मिलती, इसे तुम्हें खुद बुनना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह तुम्हारे पास आकर भी चला जाएगा। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो होने वाला है वही होगा, तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जो भी कर्म तुम आज कर रहे हो, उसका फल तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के भीतर यवन का उबाल आता है तो उसका मन अक्सर आवेश में आकर उसे भ्रमित कर देता है। यह चंचल मन उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि वह इस संसार का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकता है। परंतु यह अहंकार का जाल है जो सत्य से दूर ले जाता है। जब शरीर से यवन और शक्ति समाप्त हो जाती है, तब मनुष्य घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मुझे बचाओ। परंतु यह चीख भी मन का एक खेल होता है जो उसे सत्य से भागने का प्रयास कराता है। स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो, और हर संबंध विश्वास पर निर्भर करता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जो भूल कल की थी उसे आज का दिन व्यर्थ करने का कारण मत बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और तुम उसमें पूरी तरह खो गए हो, तो समझो कि तुम सफल हो गए। जो कार्य तुम कर रहे हो, अगर उसे प्रेम से करते हो तो सफलता निश्चित है। जीवन का मंजर कभी कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल सदा सुंदर होती है। दरवाजा चाहे कितना भी बंद महसूस हो, याद रखो कि जीवन की राह सदा आगे बढ़ने के लिए होती है। कलम से अदब सीखो, क्योंकि कलम जब भी चलती है विनम्रता से सिर झुकाकर चलती है। जीवन के खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह गुजर जाते हैं, लेकिन यादें स्थायी रहती हैं। उम्र के बाद उस बीती उम्र की बातें जीवन भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर लौटकर नहीं आती। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान में कड़वाहट हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं। जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मायने रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कोई बुरा या अच्छा कर्म करते हो और यह सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सदा तुम पर होती है। इसीलिए यह मत मानो कि तुम अकेले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं,
परंतु दिल कहता है कि यदि तुम भी ऐसा करने लगे तो उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सिर्फ धन मत कमाओ, दुआएं भी कमाना सीखो, क्योंकि जब तुम केवल धन कमाते हो तो वस्तुएं घर आती हैं, परंतु जब तुम दुआएं कमाते हो तो सुख, शांति और प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है और जिसकी श्रद्धा मुझ पर नहीं है, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसका मोह, भय और क्रोध नष्ट हो चुका है, जो शुभ और अशुभ वस्तुओं को समान भाव से देखता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिरता और संयम से ज्ञान प्राप्त करता है और परमात्मा को अनुभव करता है। जैसे तितली और मक्खी का उदाहरण, तितली फूलों से मधुरस ग्रहण करती है और प्रकृति को सजीव बनाए रखने में सहायक होती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठकर उसे संक्रमित करती है। अंतर केवल सोच और दृष्टिकोण का होता है। तुम्हारी सोच यह निर्धारित कि तुम जीवन में किस दिशा में जाओगे, सफलता की ओर या असफलता की ओर। उचित मार्ग का चयन तुम्हारे हाथ में है और उसी के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे। जब जीवन की भीड़ में खुद को खोते हो, तब खुद से मिलकर देखो, अपनी कद्र खुद करो और देखो कि तुम्हारी मंजिल कितनी पास है। कठिनाइयां और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, परंतु जो इनका सामना करते हुए हंसता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी खुश रहता है, उसी के सामने जीवन सिर झुकाता है। यह सच है कि कभी कभी हमें दूसरों की मौजूदगी की कदर नहीं होती और अपनी आदतों के कारण हम यह भूल जाते हैं कि सही और गलत का ज्ञान सबको होता है। परेशानियों को समझने और कहने के लिए कोई खास व्यक्ति चाहिए। जीवन में अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब तक तुम अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर लेते, तब तक दूसरों के कामों में उलझना सही नहीं है। यदि तुम दूसरों के कामों में उलझते रहोगे तो अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर पाओगे। ये जीवन का नियम है कि पहले अपने कर्म पूरे करो और तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे। संसार में जितने भी देवता हैं, वे सब एक ही परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं। जो लोग अलग अलग रूपों में भगवान की पूजा करते हैं, वे वास्तव में उसी एक परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, जिसने स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित किया है। तुम्हारा ध्यान अपने कार्यों पर होना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम किए तुम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम असफलता से घबराते नहीं हो तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। महानता यह नहीं कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि यह है कि हर बार गिरने के बाद तुम फिर से उठ खड़े हो। जीवन के बारे में ज्यादा मत सोचो। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। जो बीत गया उसे याद करके अपना आज मत खराब करो। तुम्हारी दृष्टि और सोच अगर बदल जाती है तो तुम्हारे आसपास के दृश्य और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अगर तुमने सच्चे मन से जीना सीख लिया है तो यह समझो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अहंकार और गुस्सा, दो अवगुण, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर यह तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को इज्जत और प्रेम देता है, वह स्वयं भी बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो इस पर चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। जीवन में मजा और आनंद, ये दो भिन्न चीजें हैं। मजे के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चा आनंद केवल परिवार और मित्रों से मिलता है। इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझो और इस बात पर ध्यान दो कि जो मिला है वही सबसे अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं के जड़ों से ऊपर उठता है, वह गरजते मेघों, कड़कती बिजली और भारी वर्षा को भी मात दे सकता है। यह अंतर हारने और जीतने वालों के बीच है। यह जीवन का युद्ध हार जीत का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का है। अगर तुम अपनी सोच को छोटा रखोगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बड़ा रखोगे तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी।
सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों पर भरोसा करना होता है। सफलता का रहस्य अपनी क्षमता पर विश्वास और बिना डरे आगे बढ़ने में है। डर तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है, इसलिए अपने मन से डर को निकालो और जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम पूरी लगन से काम करोगे तो फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सही कार्य करना और उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना ही धर्म है। भले ही शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन अंततः सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जीवन में दुख या असफलता का भी एक कारण होता है, और हमें असफलताओं से सीख लेकर अपने कार्य करने के तरीके को बदलना चाहिए। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे ही खिलाफ वार करता है। पत्थर की खूबी यह है कि वह परिस्थितियों के बावजूद अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। जीवन में गिरना या असफल होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम्हें हालात से निपटना नहीं आता। तलवारों के जख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन कड़वी बातें हमेशा याद रहती हैं। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता फिर से शाखा पर नहीं लौटता। परिस्थितियों से निपटने की समझ विकसित करो और अपने मन को स्थिर बनाओ। इस स्थिरता से तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते, प्रेम और मित्रता हर जगह मिलते हैं, लेकिन यह वहीं फलते फूलते हैं जहां उन्हें इज्जत और सम्मान मिलता है। यह दुनिया दिखावे की है, परंतु सच्चे संबंध और भावनाएं हमेशा सम्मान पर टिके रहते हैं। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखो। भरोसा रखो कि जब तुम किसी का अच्छा कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में युद्ध हो या कोई भी चुनौती, सफलता 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों, एक समय के बाद साथ छोड़ ही जाते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान को अच्छा बनना है। हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर तुम खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो सफलता और संतोष दोनों मिलेंगे। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। दुआओं से वही मिलता है जो हमने अपने कर्मों से बोया है। अगर तुम नीचे गिरोगे तो शायद कोई तुम्हें उठाने ना आए, लेकिन अगर तुम सफल हो रहे हो तो बहुत से लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने संगति का ध्यान रखो, क्योंकि संगति तुम्हारे चरित्र और प्रतिष्ठा को परिभाषित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक इंसान का भगवान पर संदेह नहीं बल्कि विश्वास होता है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। जो आज तक नहीं हुआ वह भी संभव हो जाता है। अहंकार को त्याग कर जीवन में उतना ही प्रयास करो जितना सुंदर दिखने के लिए करते हो, क्योंकि सच्ची सुंदरता तुम्हारे कर्मों और विचारों में है। सत्य वही व्यक्ति अपमानित मानता है जिसे असत्य से लाभ हो रहा होता है। निंदा से घबराओ मत, क्योंकि सफलता मिलते ही वही निंदा प्रशंसा में बदल जाती है। बुरा वक्त बिना बताए आता है, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। जिंदगी की समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि सही मार्गदर्शन मिले तो एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर सकता है। हार और जीत से परे सही सोच और सही दिशा ही तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे भोजन के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, वैसे ही सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है। जीवन में वह रिश्ता ही खास होता है जिसमें कोई दिखावा ना हो, केवल सच्चाई और प्रेम हो। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ बड़ा करने का साहस होता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा तुम में कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते हैं। प्रयास करने वाला व्यक्ति 1-2 बार गिर सकता है, लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता वह जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी में सारा संघर्ष हमारी ख्वाहिशों का है। किसी को पूरा आराम चाहिए, किसी को संतोष, लेकिन जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते वे दुख का मूल कार्य स्वयं ही बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में हमेशा वही करो जो सही और सच्चा हो। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया में भरोसा टूटने की घटनाएं आम है। जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटे तो यह याद रखना कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उनके असंतोष का कारण बनेगी। जो गलत करता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, क्योंकि समय हर किसी का हिसाब रखता है। कई लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह दुख का मुख्य कारण है, क्योंकि वे सुख की खोज में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असली सुख ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसका मूल्य कम हो जाता है। अक्सर हम किसी चीज, व्यक्ति या संबंध का महत्व तब समझते हैं जब वह खो जाता है। जीवन में जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, फिर भी इंसान शुभ मुहूर्तों के पीछे भागता रहता है। असल में अगर हमारे विचार अच्छे और व्यवहार सच्चे हैं तो वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। हिम्मत और साहस से किया गया कार्य सदा विजय दिलाता है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है, और ज्ञान हमारे दिमाग का भोजन है। हर रोज अपने मन को अच्छे विचारों और ज्ञान से पोषित करो। अगर तुमने सीखने का जुनून विकसित कर लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निडर होकर युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीतते हो तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के भय को निकाल दो, क्योंकि यही भय है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान यह भी समझाते हैं कि मनुष्य पाप की ओर क्यों आकर्षित होता है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, उसी प्रकार काम, मोह और वासना मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। याद रखो, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को कभी महाभारत की नौबत न लानी पड़ती। मन की गतिविधियां श्वास और भावनाओं के माध्यम से सदा भगवान की शक्ति से प्रेरित होती हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य सदा चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धाओं को ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुमने जो भी शुरुआत की है वह अब शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से हो रही है। पछतावे में जीवन व्यतीत करने से बेहतर है कि एक बार और जी जान लगाकर कोशिश करो। अहंकार से सदा दूर रहो, क्योंकि उड़ान चाहे कितनी भी ऊंची हो, उसका अंत जमीन पर ही होता है। शरीर की देखभाल धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि एक बार शरीर बिगड़ जाए तो धन भी उसे नहीं बचा सकता। दुआएं मांगने से नहीं मिलती, वे तब मिलती हैं जब तुम किसी के कठिन समय में साथ देते हो या किसी की मुस्कान की वजह बनते हो। जीवन में सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। कभी कभी नजदीक रहने वालों की अहमियत हम नहीं समझते, परंतु वक्त सच्चाई बताता है। जो अपने सपनों की सच्ची कदर करते हैं उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि वे अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। घर में रहने से कोई खुशी नहीं अगर वहां प्रेम और सम्मान ना हो। ऐसे में सड़कों पर रहना भी बेहतर है, क्योंकि कद्र वह आवाज है जो बिना कहे यह बताती है कि तुम कितने प्रिय हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब घमंड सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान वास्तविकता से बहुत दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे पास ब्याज सहित लौट कर आता है। कई बार मैं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं, ताकि वे तुम्हारी राह में बाधा ना बने। इसलिए जब किसी की गलती पर क्रोधित हो, उससे पहले अपनी गलतियों पर ध्यान देना सीखो। मेरी कमियों को मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। शरीर की सुंदरता से कोई मूल्यवान नहीं बनता। असली सुंदरता व्यक्ति के कर्मों, उसकी वाणी, उसके आचरण, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह गुण होते हैं वही सच्चे मायनों में सबसे सुंदर होता है।
जीवन हमें सिखाता है कि यह किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जीवन उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। सबका दर्द एक जैसा होता है, लेकिन हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समय के साथ बदलना सीखो या फिर समय को अपने अनुसार बदलना चिंता करना ठीक है, पर इतनी नहीं कि वह काम ही बिगाड़ दे। तुम्हारे हाथ में सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी तुम्हारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे एक महंगा घर चाबी के भरोसे होता है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन उसकी सोच और कर्मों पर टिका होता है। अपने कर्मों के परिणाम से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच सके थे। इसीलिए यह सोचना कि केवल गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, एक भ्रम है। प्रार्थना और ध्यान आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान तुम्हारी सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बात सुनते हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जीवन में तानों की भट्टी में तपक इंसान राख नहीं सोना बनता है। जो मित्रता या अच्छे रिश्ते खत्म करता है वह सत्य के मार्ग से भटक जाता है। सत्य के मार्ग पर दो ही गलतियां हो सकती हैं, या तो इस यात्रा की शुरुआत ना करना या फिर इसे अधूरा छोड़ देना। बुराई का होना आवश्यक है ताकि अच्छाई उसकी तुलना में अपनी पवित्रता सिद्ध कर सके। सच्ची खुशी बहुत अधिक प्राप्त करने में नहीं, बल्कि बहुत अधिक देने में है। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि अतीत पर शोक मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो। बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो, क्योंकि अंततः वही चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वही सबसे मजबूत है जिसका दिल भी टूटा हो, ख्वाब भी बिखर गए हों और अपने भी साथ छोड़ चुके हों, फिर भी वह कहता हो, मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा यह दो घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिला देती हैं। जीवन में रिश्ते हीरे की तरह होने चाहिए, छोटे दिखने वाले परंतु अनमोल और कीमती। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह समय ऐसा है कि लोग जब चाहे तुम्हें छोड़ सकते हैं। दुनिया को झूठे लोग अधिक पसंद आते हैं और थोड़ी सी सच्चाई कह देने पर लोग दूर हो जाते हैं। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मित्रों ने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध किया। कुछ ने समय के साथ पक्ष बदला, जैसे युयुत्सु और कृतवर्मा। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दुश्मन भी दोस्त के भेष में आते हैं और तुम्हारे गहरे राज्य ले जाते हैं। शकुनी ने पांडवों को जुए में फंसाकर द्रौपदी तक को दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्कर की मिठास वाले लोग अक्सर समय पर धोखा दे जाते हैं, जबकि कड़वे सच कहने वाले लोग ही भरोसे के योग्य होते हैं। आज के समय में लोग व्यावसायिक हो गए हैं और रिश्तों की मिठास केवल तभी रहती है जब उसमें कोई स्वार्थ या लाभ छिपा हो। अहंकार उसे होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, परंतु जिसने मेहनत से सफलता पाई हो वह दूसरों की मेहनत का भी आदर करता है। जब मोह समाप्त हो जाता है तब ना कुछ पाने का डर रहता है ना खोने का, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जीवन ही क्यों ना हो। अगर केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य होता तो यह काम तो जानवर भी कर सकते हैं। समस्याओं का हल और मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे विश्वास, दिल, नींद और सबसे बढ़कर आत्मा घमंड भी कई बार रिश्तों को नष्ट कर देता है। हर बार गलती का कारण कर्म नहीं होते। कभी कभी शक भी रिश्तों को तोड़ने का कारण बनता है और इसका कोई इलाज नहीं होता। चरित्र की कोई गवाही नहीं होती और मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर तुमने शिकायतों की जगह आभार का भाव अपनाया तो तुम्हें हर जगह नेमत ही नेमत नजर आएंगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में कीचड़ नहीं बल्कि सितारों से भरा आसमान देखना चाहता है वह वैसा ही अनुभव करेगा जैसा वह देखना चाहता है। बेशक कई परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर हमारी प्रतिक्रिया उन पर कैसी हो यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। जब तुम सकारात्मक सोच अपनाते हो
तभी तुम्हें कामयाबी के रास्ते खुलने लगते हैं। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत उसे बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार जीवन में मित्र और रिश्ते भी अगर दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग जरूर निकलते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, परंतु कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर इंसान मैदान में हारता है तो फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर मन से हार गया तो वह कभी जीत नहीं सकता। जीवन में यह नहीं गिना जाता कि तुमने कितना लिया, बल्कि यह देखा जाता है कि तुमने कितना दिया। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब कुछ प्रदान करता हूं जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जीवन में समझना सबसे जरूरी है कि किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय सदा धर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि उसने अपनी इंसानियत खो दी है। अगर तुम किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद करते हो तो वह व्यक्ति तुम्हें जीवन भर दुआएं देगा। जीवन में जब कुछ समझ ना आए तो कुछ देर ठहर जाओ और खुद के साथ समय बिताओ, परंतु इतनी भी देर मत करना कि समय के साथ तुम्हारी उम्र भी निकल जाए और तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएं। अगर कड़ी मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारे कदमों की गुलाम हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत और साहस व शक्तियां हैं जो मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देती है। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी हिम्मत बाकी है तो समझो कि तुमने कुछ भी खोया नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि मनुष्य का धर्म कर्म करना है। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना सही मार्ग है। कर्म को मानव कल्याण और समाज की भलाई के लिए केंद्रित करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग उसका मन है, जो अदृश्य होते हुए भी जीवन के सभी फैसलों को नियंत्रित करता है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है और मन इस रथ का सारथी है। मन जब इंद्रियों के घोड़ों को सही दिशा में नहीं लाता, तब यह यवन और इच्छाओं के आवेश में चंचल हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा का वर्णन असंभव है। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान और संदेह को काट डालो। जो व्यक्ति अनुशासन और धैर्य रखता है उसकी ताकत अद्वितीय होती है। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसके भीतर जिज्ञासा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जैसे पौधों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए। जब तक तुम खुद की काबिलियत और क्षमता को नहीं जानोगे, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। जैसा व्यक्ति विश्वास करता है, अंततः वह वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय या अधर्म करता है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा अगर तुम उसे सहते हो तो वह और गलत करेगा और तुम स्वयं भी उस पाप के भागीदार बन जाओगे। ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना आना चाहिए। जीवन में हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, ना कि जो लोग करते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या उसकी कोशिश भी नहीं करता, उसकी सहायता भगवान भी नहीं करते। जो इंसान अपने महत्व को नहीं समझता, उसे कोई और भी महत्व नहीं देता। आत्म मूल्य का आकलन करने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशी प्राप्त करता है, जबकि दूसरों के मूल्यांकन में लगे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन में छोटी छोटी गलतियों से बचना महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। जब तुम देना शुरू करते हो तो आना अपने आप शुरू हो जाता है, चाहे वह प्रेम हो या दौलत। अहंकारी व्यक्ति को ना अपनी गलतियां नजर आती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिनाइयां आएंगी उतने ही तुम मजबूत बनोगे। अकेले रहने की कला भी आवश्यक है, क्योंकि जीवन का सफर तुम्हें सिखाता है कि उन जगहों पर कभी मत जाओ जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। कद्र उसी की करो जो तुम्हारे करीब हो। जो लोग तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहते उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जीवन में कस्में और वादे अक्सर झूठ होते हैं। सबसे ज्यादा कस्में वही खाते हैं जो सबसे अधिक झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए पूजनीय है क्योंकि वह अंधकार को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। भगवान की कृपा सदा उन पर बनी रहती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं। प्रार्थना और समर्पण से ही जीवन के चमत्कार होते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद और प्रार्थना का बल व्यक्ति को उन कठिनाइयों से भी बचा सकता है जिनका समाधान विज्ञान या तर्क से नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें चिंता नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जब तुम सीखने से चूक जाते हो तभी जीवन में असफलता मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हम जिस सहारे की तलाश में रहते हैं वह हमारे भीतर ही होता है। लोग हमारी परेशानियों को समझने का दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी लड़ाई को कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह खुद उस लड़ाई से ना गुजरे। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को उजागर करने के लिए आती है। जब जीवन आपको अकेला महसूस कराए तो यह समझ लो कि यह वह समय है जब आपको खुद को ढूंढना है। पैसे से केवल पेट भरा जा सकता है, लेकिन दिल तो आज भी भावनाओं का मोहताज है जो आंसू नहीं बहाते। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं है। जो अपने दुख को छुपाकर हंसते हैं उन्होंने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया होता है। इसलिए ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि बाहरी दिखावे अक्सर भ्रामक होते हैं। कर्म का फल सदा अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। हर छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है, और जब किसी जीव को पीड़ा होती है तो वह पीड़ा भगवान तक पहुंचती है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए जीवन के हर पल का सम्मान करो और उसे सच्चे धर्म, कर्म और प्रेम के मार्ग पर व्यतीत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यह मनुष्य की प्रकृति है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का अवसर होता है और आने वाला कल जीवन को बेहतर जीने का एक और मौका। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उस कठिन समय में भी खुश रहना ही सच्ची समझदारी और आत्मज्ञान है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तब यह याद रखना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। इसीलिए बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो हम उसे भाग्यशाली मानते हैं, परंतु उसकी सफलता उसके कठोर परिश्रम और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। अगर हम यह सोचकर प्रयास करना छोड़ दें कि कुछ असंभव है तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही सोच हमें पीछे खींचती है। इसलिए मन को शांत रखकर धैर्य और समर्पण के साथ कठिन कार्यों को भी संभव बनाओ। कठिनाइयों का सामना करने से ही व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता और आनंद की प्राप्ति करता है। जैसे कमल गंदगी में खिलकर भी सुंदरता बिखेर है, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों के साथ
तालमेल बैठाकर जीवन को जीना चाहिए। यह जीवन की सच्ची कला है, चुनौतियों के बीच भी प्रसन्न रहना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया वह पूरे मानव समाज के लिए उपयोगी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह सदा मेरे साथ होता है और मैं भी उसके साथ होता हूं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही केवल भाग्य और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। परिणाम की चिंकिए बिना निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। जैसे प्रकाश अंधेरे में चमकता है, वैसे ही सत्य सदा चमकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य की राह पर चलो। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा का अभाव है वह जीवन में कभी भी सच्ची आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। यह सत्य है कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने जैसे लगने लगे, तब यह संकेत है कि विनाश का समय आ चुका है। ऐसे समय में अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति इस सहारे को पहचान लेता है वह चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है वह वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। दुख जीवन का एक अनुभव है जो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो खुद पर विश्वास रखता है। जैसे बीज को चाहे जितना मिट्टी में दबाओ वह समय आने पर अवश्य अंकुरित होता है, वैसे ही मेहनती इंसान को चाहे जितना दबाने की कोशिश करो वह सफलता प्राप्त कर ही लेता है। गलती करना मानव स्वभाव है, इसलिए किसी को उसके बुरे समय में गलत मत ठहरा, क्योंकि वक्त बदलता है और जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा वक्त भी बदलता है। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती और जीवन में वही आगे बढ़ता है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और स्वार्थ किसी भी इंसान को कमजोर बना देते हैं। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन के मोह में पड़कर सही और गलत का फर्क भूल गए थे। इसलिए इंसान को अपनी सीखने और काम करने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। एकलव्य की तरह जुनून होना चाहिए, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम अपने काम के प्रति समर्पित हो तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की चुनौतियां वही यादें बन जाती हैं जो हमें सिखाती हैं कि तपिश को सहन करना जरूरी है। जैसे वे पौधे मुरझा जाते हैं जो छाया में पले हो, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बिना हमारी उन्नति संभव नहीं है। कपड़ों की मैचिंग से केवल शरीर सुंदर होता है, लेकिन रिश्तों और हालातों से तालमेल बिठाने से पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। यह कड़वा सत्य है कि लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परंतु अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन में यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, बल्कि यह जरूर सोचो कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी। परंतु अगर कोई काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होता तब भी ईश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि यह उसकी मर्जी से होगा और उसकी मर्जी हमेशा सही होती है। अगर तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो यह याद रखना कि बुरे वक्त का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि बेकार के लोग तुम्हारे जीवन से खुद संगीत बखुदा सकते हो, परंतु खुद के खिलाफ जीना एक पल भी संभव नहीं है। दुनिया में सबसे वजनदार चीज खाली जेब होती है, जो चलना भी मुश्किल कर देती है। कुल्हाड़ी पेड़ को काट नहीं पाती अगर उसमें लकड़ी का हिस्सा ना हो। यही जीवन का सत्य है कि जो लोग हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं वे अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अपने आप अच्छी बातें करने की आदत बन जाती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम स्वयं को कैसे देखते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर तुम अपना दृष्टिकोण बदल लोगे तो दुख भी सुख में बदल सकता है। जीवन का सारा खेल नजरिए का है। जैसे दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा,
एक ने कीचड़ देखा और दूसरे ने तारों से भरा आसमान। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया उतनी सरल नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को हमेशा बनाए रख सके। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है, पर इसका एहसास अचानक होता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बातें करता है, उसकी वाणी भले ही कठोर हो, पर वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। इसलिए अपने सभी राज हर किसी से मत बांटो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। चाहे तुम कहीं भी रहो, जो भी करो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, पिता से संघर्ष की शिक्षा लो और मां से संस्कार सीखो। जीवन में जो बाकी रह जाता है वह दुनिया खुद तुम्हें सिखा देती है। मन बड़ा चंचल होता है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और उसे व्यथित मत होने दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज मकान नहीं, बल्कि एक घर होता है जो समाज और समझदारी से बनता है। मकान तो 4 दीवारों से खड़ा हो जाता है, लेकिन घर उसमें रहने वालों के व्यवहार और रिश्तों से बनता है। जीवन जीने के 2 तरीके हैं, या तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो, या जो तुमने हासिल किया है उसे पसंद करना सीखो। लोग कहते हैं कि पैसा बुरे वक्त में काम आता है, परंतु सच्चाई यह है कि सही समय आने पर ईश्वर इतना देता है कि उसे संभाल पाना भी कठिन हो जाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर तुम किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि वह सफल क्यों नहीं हुआ, तो वह अक्सर अपनी किस्मत और समय की कमी को दोष देगा। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं और अपने रिश्ते का मूल्य दूसरों की तुलना से कहीं अधिक होता है। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी साहस पर विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में पूरी तरह खो जाता है वही सफल होता है। अगर तुम अपने काम से प्रेम करते हो तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वह तुम्हारे पास आकर भी चला जाएगा। इसीलिए गैरों पर भरोसा क्यों करते हो, जब तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। अगर जीवन में थकान महसूस हो तो इसे अपने तक ही रखो, क्योंकि दुनिया टूटे हुए रिश्तों और हालातों को और ज्यादा बिगाड़ने की ताक में रहती है। जीवन के मौसम में रिश्ते भी पत्तों की तरह होते हैं, कुछ सूखते हैं, कुछ नए बनते हैं। लोग कहते हैं कि जो दर्द देता है वही तुम्हें दबा देता है, परंतु इस दुनिया में फिजूल की बातें अक्सर बिना वजह हवा में उड़ा दी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन वह सबक होता है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब इंसान असफल हो जाता है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तब उसके कर्म दूषित होने लगते हैं। ऐसे दूषित कर्म इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। याद रखना, जीवन की जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जो केवल ताकतवर, तेज या चालाक हो। अंत में जीत उसी की होती है जो दृढ़ विश्वास और सच्चे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है। तुम्हारी खुशहाल और संतुलित जिंदगी ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय देना और उनमें प्रयास करना जरूरी है। जहां कुछ करना संभव ना हो, वहां भी एक कोशिश जरूर करो, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी है। रिश्ता बनाना आसान है, जैसे मिट्टी पर कुछ लिखना, पर उसे निभाना उतना ही कठिन है जैसे पानी पर शब्द उकेरना। समय सदा बदलता रहता है। जब तालाब पानी से भरा होता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। इसीलिए सबको मौका मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना सीखो। भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करने या उसे ध्यानपूर्वक सुनने से घर में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर पहलू का सार समाहित करते हैं। यह अमूल्य ज्ञान
महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया था, जब वह अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य, धर्म और जीवन के सत्य का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जो आज भी हमें जीवन की दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह वन में कुछ लोग हताश होकर बिखर जाते हैं, जबकि कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। समय के साथ खुद को बदलना सीखो या फिर समय को अपने अनुकूल बनाओ। मजबूरियों के आगे झुकने की जरूरत नहीं, बल्कि हर हाल में चलते रहना चाहिए। चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारे कर्म को प्रभावित कर दे। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परंतु उसके फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए ना तो अपने कर्म के फलों का कारण खुद को मानो और ना ही उनके परिणामों में आसक्त हो। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ छोड़ देता है, तब भी तुम्हारे पास तुम्हारे कर्म और ईश्वर का साथ होता है। जीवन में कुछ लोग तुमसे इसलिए जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते बनाने में समय लगता है और एक गलत शब्द उन्हें तोड़ने में पर्याप्त होता है। इसीलिए तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। चेहरा तो कुछ मिनटों में संवार लिया जाता है, परंतु अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ। जीवन तुम्हें बार बार नए मोड़ पर खड़ा करता है। हर मोड़ पर नए सवाल उठते हैं, और जब तुम एक सवाल का उत्तर पाते हो, जीवन तुम्हारे सामने नए सवाल खड़े कर देता है। जब जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे, तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। बुरी किस्मत पर कभी मत रोना, क्योंकि सुबह उन लोगों की भी होती है जिनके दिन बुरे होते हैं। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम में हालात बदलने की शक्ति है। किसी का अपमान मत करो, क्योंकि सम्मान सभी को प्रिय होता है। उन बातों की चिंता मत करो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों को देने से तुम्हारे खुद के हाथ भी महक उठते हैं। जो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, उनके लिए भी खुश रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दुख एक ऐसा दर्पण है जो तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाता है, जबकि सुख एक भ्रमित करने वाला दृश्य है। अपनी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनकी नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है, और यही गलती इंसान को पीछे धकेल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन में जो है उसे स्पष्ट कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर तुम किसी इंसान की सच्चाई परखना चाहते हो, तो उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता दो और वह अपनी असलियत खुद ही दिखा देगा। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि अच्छे दिलों से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे जीवन भर टिके रहते हैं। जो व्यक्ति अपने घर वालों की शिकायतें बाहर बताता है, वह खुद अपने घर को जला रहा होता है। ईश्वर तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उनके प्रति विश्वास बनाए रखता है। जीवन में अक्सर लोग अपनी चालाकियां पर इतराते रहते हैं, पर समझ नहीं पाते कि वे क्या खो चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे मित्र, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि वे लोग जीवन को उजाला देने के बजाय अंधकार में धकेल देते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो ठोकर लगना निश्चित है। मीठे शब्दों वाले लोग कभी कभी सबसे बड़ा धोखा देते हैं, जबकि कड़वी बातें कहने वाले अक्सर संकट में काम आते हैं। परमात्मा के स्वरूप में स्थित व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी आंधी या तूफान आ जाए, अडिग रहता है। जैसे एक सच्चा योगी संसार के सुख दुख में विचलित नहीं होता, वैसे ही वह आत्मा में स्थित रहता है। परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाइयों में भी अचल और शांत रहता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मीठे शब्दों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, बल्कि खुली आंखों से इंसान को परखना सीखो। अक्सर वही लोग चोट पहुंचाते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। गीता का यह महत्वपूर्ण ज्ञान हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। हर परिस्थिति में अपनी बात कहना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। जब तुम्हारे शब्द स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, वहां मौन रखकर तुम हालात को और खराब होने से बचा सकते हो। मौन केवल विवादों से ही नहीं बचाता, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का मार्ग भी दिखाता है। खुश रहो,
क्योंकि दुखी रहने से दुख कम नहीं हो जाते। यह एक सच्चाई है कि जीवन के हर क्षण का आनंद लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं बचता, तभी तुम सबसे मजबूत बन जाते हो। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। जीवन में कभी कभी कुछ गलतियों को माफ करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हर गलती माफ करने लायक नहीं होती। अच्छे इंसानों की एक विशेषता यह होती है कि वे हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, परंतु शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा अवश्य मर जाता है। अपने आलस्य को आज से ही त्याग दो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिसका मन संयम से भरा होता है वह ठंडे लोहे के समान स्थिर होता है, जबकि ईर्ष्या और द्वेष जैसे भाव गर्म लोहे के समान जलते हैं और मन को विकृत कर देते हैं। अगर जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है, तो अपने मन को शांत और संयमित रखो। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, बल्कि शांति और संयम में होती है। जैसे एक योद्धा युद्ध की तैयारी में होता है, वैसे ही तुम्हें जीवन के संघर्षों के लिए सदा तैयार रहना चाहिए।